अब ये प्रॉब्लम सैम्पल प्रॉब्लम 2/9 है, जो कि एप्लीकेशन है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कोऑर्डिनेट सिस्टम या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो इसमें सबसे पहले जो है वो इसकी जो है वो डायग्राम की तरफ जो है वो चलते हैं। तो डायग्राम में आप ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि यहाँ पे ये जो है उसके स्टेटमेंट में जैसे उसने बोला कि रोटेशन ऑफ द रेडियली स्लॉटेड आर्म, तो ये स्लॉटेड आर्म है ये जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी ये रोटेशन जो है वो थीटा उसने बताई है, ये थीटा प्लेन है, इज़ गवर्नड बाई दिस फंक्शन। अब ये थीटा यहाँ पे क्या है, टाइम का फंक्शन है। ये थीटा इज़ इक्वल टू एफ टी, यानी टाइम का फंक्शन है। यानी यहाँ पे थीटा क्या है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम का वेरिएबल है और ये क्यूबिक फंक्शन है। ये भी देखें कि यहाँ पे जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो टाइम का जो पावर है वो क्या है, 3 है। दैट मीन्स ये क्यूबिक फंक्शन है थीटा। वेयर थीटा इज़ इन रेडियंस। तो इसमें मैंने पहले बात बता दी है कि यूजुअली जब जो है वो बग़ैर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थीटा जो है वो अपीयर हो, जैसे कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा वगैरह होता है, यानी अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ ना लगे हुए हों तो थीटा वैसे लिखा हुआ हो तो वो क्या होता है, रेडियन में होता है। यानी आप ऐसे समझ लें कि जैसे हम 2 पाई आर जो है वो कहते हैं, तो 2 पाई आर में जो पाई होता है वो हमेशा ही रेडियन में होता है, वो कभी डिग्रीज में नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये फॉर एग्जांपल π/2 है, तो π/2 भी जब हम बोलते हैं तो चूँकि इसके साथ जो है वो कोई फंक्शन नहीं लगा हुआ साथ, तो ये भी क्या होता है, पाई रेडियन में होता है। और रेडियन में इसकी वही वैल्यू है जो आप जानते हैं कि 22/7 या 3 पॉइंट जो है वो 14 वगैरह, ये जो आगे नॉन रिकरिंग डेसिमल है, सही है। तो ये वो वाली वैल्यू होती है। तो इसमें आपने हमेशा ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें जब भी थीटा की कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल टाइम आप 1 सेकंड, 0.5 सेकंड कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो रेडियन में हो जाएगी और टाइम सेकंड में। उसमें साथ ही वो कह रहा है कि साइमल्टेनियसली द पावर स्क्रू इन द आर्म इंगेजेस विद द स्लाइडर बी। तो अब ये जो पावर स्क्रू है ये वाला, ये जो है वो क्या होता है, ये स्लाइडर बी के साथ इंगेज जो है वो यहाँ पर है। एंड इन कंट्रोल द डिस्टेंस फ्राम ओ अकॉर्डिंग टू। अब ये जो है वो आर दिया हुआ है, यानी इसकी जो इंस्टेंटेनियस लोकेशन है उस वक़्त स्लाइडर बी की ओ से, यानी यो समझे कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है वो ओ पर है, जो हमारा फिक्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कहाँ पर है, वो उसका ओरिजिन ओ पर है। और उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन हम कह सकते हैं कि वो फॉर एग्जांपल इस एक्सेस के अलॉन्ग है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस ये है और पॉजिटिव वाई बिल्कुल जो है वो ओ से अपवर्ड है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई, ठीक है। तो ये जो है वो आ गया। अब उसमें वो बताया कि आर जो है वो 0.2 प्लस जो है वो 0.04 टी स्क्वायर, यानी कि कोई पैराबोलिक फंक्शन वगैरह है। तो जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसका ओरिजिन कौन सा होगा, वो पॉइंट बी पर होगा, वो पॉइंट बी पर होगा और उसकी जो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में यानी ए की तरफ होगी, यानी ई यूनिट वेक्टर आर इस तरफ होगा। और ई थीटा क्या होगा, चूँकि यहाँ पे थीटा हॉरिजेंटल के साथ रेफरेंस मेजर करके ये तीर का निशान भी ख़ास तौर पे नोट करें कि यहाँ पे तीर का निशान इस साइड पे नहीं है, चूँकि यहाँ से मेजर हो रहा है, ये रेफरेंस है। तो ये जो एरो का निशान है, एंगुलर एरो जो शो की हुई थीटा प्लेन की, वो मकसद एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमारा जो ई थीटा होगा वो इस पर इस तरफ परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ जो है ये इस डायरेक्शन में वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा ई थीटा। तो ये जो है सिचुएशन आपने ये याद रखनी है। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर बियॉन्ड। तो इसको मैंने भी सॉल्व किया हुआ है उधर स्लाइड में, लेकिन साथ इसमें जो सोल्यूशन दिया हुआ है इसको मतलब थोड़ा सा पहले देख लें ताकि इसके अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो सबसे पहले जिनके सोल्यूशन इधर बुक में दिए हों तो सबसे पहले इनको वो इधर ही जो है ना वो आते हैं। तो अब आप देखते हैं इसमें कि सबसे पहले जो है वो आर का जो है वो बताया हुआ है। तो आर जो है वो ये फंक्शन दिया हुआ है।
फिर आर डॉट, यानी यहाँ पे ये वेरिएबल फॉर्म में उसने जो है ना वो निकाल लिया। इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया डी आर बाई डी टी किया, तो ये आर डॉट जो है वो शो हो गया। तो यहाँ पे जो है वो साफ ज़ाहिर ये कांस्टेंट है, तो ये 0.04 जो है वो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और साथ टी आ गया। फिर इसका अगेन डेरिवेटिव लिया, तो ये उसका यानी कि डबल डेरिवेटिव आ गया। तो ये यहाँ पे ये सारे जो हैं तीन, यानी आर डॉट, ये जो है वो आर के जो है वो फर्स्ट सेकंड और डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद थीटा आ गया, थीटा भी टाइम का फंक्शन है, तो यहाँ पे जो है वो थीटा डॉट जो है वो मकसद है ये जो है वो आ गया, ठीक है, क्यूबिक फंक्शन था, तो यहाँ पे 0.06 जो है वो मतलब टी स्क्वायर आ गया, और इस तरीके से थीटा डबल डॉट जो है 0.12 टी आ गया। अच्छा, इधर जो है वो साथ ही उसने कॉरस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पे उसने चूँकि यहाँ मेंशन किया होता कैलकुलेट इलास्टिक एक्सेलरेशन फॉर द स्लाइड व्हेन टी इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो अब जो है वो 3 सेकेंड्स पर जो है वो R3 उसका नाम उसने रख दिया है। हालांकि जैसे मैं स्लैश करके जो है वो टी इज़ इक्वल टू 3 लिखते हैं, तो उसने इस तरीके से लिख दिया है। तो R डॉट 3 आर डबल डॉट 3 वगैरह ये निकाल ली, यानी वैल्यूज़ टाइम की ये पुट कर दी हैं 3 सेकेंड्स के ऊपर, और थीटा डॉट 3 भी उसने निकाल लिया है। तो ये चीज़ें उसने इवेलुएट कर ली हैं। तो अब आपने फाइंड क्या करना था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो अब आप मैग्नीट्यूड की तरफ जो है वो चलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने फार्मूलाज पीछे जो है वो देखे हैं कि ये हमने हमेशा जो है वो याद रखना है कि वेलोसिटी का एक रेडियल कंपोनेंट होता है और एक थीटा कंपोनेंट होता है। तो जो रेडियल कंपोनेंट होता है वो उसको जो है वो वी सबस्क्रिप्ट आर से उसको नॉर्मली जो है वो शो कर लेता है, ठीक है ना। तो अब इसमें ये बुक वाला जो है ना वो देख लें, इसमें जो है ना वो बुक वाला भी मिस्टेक करता है। ये वी थीटा की जगह पे, हालांकि यहाँ पे उसने वी थीटा और थीटा डॉट लिख दिया, यहाँ पे गलती से उसने लिखना था, यहाँ से उसने लिखना था वी आर इज इक्वल टू आर डॉट लिखना था। यहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए थी आर थीटा डॉट, जो कि ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ये चूँकि इसका रेफरेंस उसने दिया इस लाइन का, ये अपर जो है वो लाइन जहाँ पर इस वक्त कर्सर मौजूद है उसके लिए जो है यहाँ से वी सबस्क्रिप्ट आर और ये आर डॉट के बराबर होना चाहिए था। क्योंकि ये पीछे चल के देखें तो जो वेलोसिटी के जो है ना वो जो फार्मूला है वो जो दिया हुआ है, ये देखें v इज इक्वल टू आर डॉट, यानी कि रेडियल डायरेक्शन में जो है वो ये आर डॉट होगा, जो कि रेडियल चेंज होगी, टाइम रेट चेंज होगी, और थीटा डायरेक्शन में आर थीटा डॉट होगा। तो यहाँ पे जो है वो उसको वी आर, ये जो आर डॉट है ये वी आर वी सबस्क्रिप्ट आर यानी वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट, और आर थीटा डॉट क्या है, वेलोसिटी का थीटा कंपोनेंट वी सबस्क्रिप्ट थीटा से उसको शो किया जाता है। तो ये जो है वो उसने मिस्टेक की है ये टाइपिंग में। तो ये तो यहाँ ये जो है वो VR.424 मीटर पर सेकंड, ये जो ऊपर उसने जो है वो ये निकाल ली है वैल्यू, ये वाली टाइम 3 सेकंड्स पे ये 0.2। तो यही असल में क्या है हमारा आर डॉट है, VR है, वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट है 3। और इसी तरीके से अब जो है वो ये थीटा कंपोनेंट अगर थीटा डॉट, तो हमने देखा है कि आर जो है वो मकसद है ये है 3 सेकंड पे, और 0.474 जो है ये थीटा डॉट की वैल्यू है, ऊपर चेक कर लें तो ये क्या है 0.414 आ गया, सही है। ये देखें कि यहाँ पे जो है वो थीटा डॉट जो है वो ये है 3 सेकंड पे 0.74 है, और जो है वो आर की वैल्यू जो है वो आपने देखा है कि ये 0.56 सेकंड है। तो 0.56 को जो है 0.74 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये सारा कुछ ये हमारे पास वेलोसिटी का आ गया, रेडियल कंपोनेंट और थीटा कंपोनेंट ये आ गए। तो अब हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो हमने क्या करना है, रेडियल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस थीटा रेडियल कंपोनेंट स्क्वायर इसका जो है स्क्वायर रूट लेंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो ये मैग्नीट्यूड आ गई, तो ये आंसर आ गया। तो ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आ गई सिर्फ। उसके बाद इस एक्सेलरेशन जो है वो उसका है निकालना, तो एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट जो है वो हमें पता है कि वो आर डबल डॉट, और इसको मैंने याद रखने का भी पहले तरीका बताया कि आपने क्या करना है कि अगर रेडियल कंपोनेंट तो साफ ज़ाहिर है, एक तो जो कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो आर डबल डॉट जब हमने किया है तो ये टाइम का डबल डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब इसमें पर सेकंड स्क्वायर भी आ गया। तो चूँकि पावर तो इसकी 1 है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो ये आ गया।
तो इधर जो है वो यानी लाजमी जो है वो एक तो आर डबल डॉट इसमें जो है वो आना है, चूँकि इसमें डायमेंशन सेटिस्फाई होगा। उसके बाद माइनस जो है वो आएगा सिर्फ रेडियल कंपोनेंट में, और आर थीटा डॉट स्क्वायर, जो कि मीटर पर सेकंड होना है, तो साफ जाहिर है थीटा डॉट स्क्वायर पर जो है वो पर सेकंड स्क्वायर की जो है वो वैल्यू तो सेटिस्फाई हो जाती है डायमेंशन, लेकिन जो कि रेडियन को डायमेंशन लेस जो है वो कहा जाता है, तो साथ जो है वो आर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आप इस वे में इसको ज़बानी जो है ना वो याद रखना है। इसको जो है ना इस तरह के कोई फार्मूले एग्ज़ाम में नहीं दिए होने, तो इसको अभी पहली स्टेज पर ही यू बीइंग द इंजीनियर अगर आप रट लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो इनको जो है वो एक प्रैक्टिकल इंजीनियर के तौर पे आपने हमेशा ज़बानी तौर पे याद रखना है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो आर डबल डॉट के ऊपर वैल्यू जो है वो 3 सेकंड्स के ऊपर ये दी हुई है, और आगे जो है ये सारा 3 सेकंड्स के ऊपर ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ये जो है वो आ गया है, और आप ये ऑब्ज़र्व करें कि जो रेडियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो नेगेटिव में है, यानी नेगेटिव आर डायरेक्शन में है, और थीटा कंपोनेंट जो है वो आर थीटा डबल डॉट है। इसमें अगेन वही बात बताई है कि ये जो कि एक्सेलरेशन की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी है, तो यहाँ पे जो है वो थीटा डबल डॉट करके पर सेकंड जो है ना वो ये चीज़ जो है वो आ गई, डबल डेरिवेटिव लिया तो पर सेकंड स्क्वायर जो है वो ये वैल्यू जो है वो आ गई, और साथ आर मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो ये आ गया, और इसी तरीके से प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। तो एक बात हमें पता चल गई कि रेडियल कंपोनेंट हो या थीटा कंपोनेंट हो, तो रेडियल हो तो उसके अंदर ये आर का डबल डॉट लाजमी होता है, और थीटा कंपोनेंट हो तो उसमें थीटा का डबल डॉट लाजमी होता है। ये आपने याद रखना है, सही है। तो बाकी जो है वो ये फार्मूला इतना जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है। खैर बहरहाल जो है वो 3 सेकंड्स पर ये वैल्यू जो है उसमें आ गई है, और उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल ली है, तो रेडियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थीटा कंपोनेंट का स्क्वायर करके जो है वो ये वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो है वो चूँकि हमेशा ही पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये जो है वो उसने प्लॉट, अच्छा यहाँ पर उसने प्लॉट भी कर दिया, इस प्लॉटिंग को भी थोड़ा सा देख लें, सही है। तो आप देखते हैं कि ऊपर ये वेलोसिटी की डायग्राम उसने प्लॉट किया, यानी उसने क्या किया, पॉइंट ओ से ये थीटा जो है जो वैल्यू हमारे पास 3 सेकंड पर जो है वो आ रही थी 65.3 ये आ रही थी थीटा 3, ये 1.14 रेड। ये अगेन देखें कि जब उसने वैसे टाइम के फंक्शन में टाइम ये टी पुट किया तो ये देखें वो रेडियन में आया, तो फिर उसको जो है वो प्रॉपरली उसने डिग्रीज में कन्वर्ट किया है। तो अब ये जो है वो 65.3 ये जो है वो आर की डायरेक्शन आ गई, वी आर इसी डायरेक्शन में आ गया चूँकि पॉजिटिव था, और जो वी थीटा है वो चूँकि वो पॉजिटिव था, वी थीटा भी पॉजिटिव था। ये देखें यहाँ पे ये 0.74 रेडियन ये थीटा डॉट था, ये वी थीटा जो है उसने ये नीचे कंपोनेंट जो है वो निकाला हुआ था यहाँ पे, ये वाला ये वी थीटा कंपोनेंट, यानी वी आर ये भी पॉजिटिव था और वी थीटा भी पॉजिटिव था। तो इस वजह से जो है वो उनकी पॉजिटिव ओरिएंटेशन में आर इस तरफ पॉजिटिव था, तो ये रेडियल कंपोनेंट ड्रा कर दिया और थीटा कंपोनेंट इस तरफ ड्रा कर दिया। इनका जो है वो सिंपल पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल उसने पूरी कर ली है ऑर्थोगोनल की वजह से, और ये उसका रिजल्टेंट बन गया है। तो ये उसने वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे शो कर दी है। तो आप लोगों को भी एग्ज़ाम में अगर मैग्नीट्यूड का लफ्ज़ मेंशन किया हो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का, तो इसका मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप कंप्लीट जो है उसको प्लॉट कर दें। तो ये उसकी प्लॉटिंग आ गई कि वेलोसिटी को हमने रेडियल और थीटा सिस्टम के ऊपर प्लॉट कर दिया है, तो इससे क्लियर कट इमेज आ जाती है। तो इसमें बाद में एंगल की मर्ज़ी होती है आपकी कि वो आप वी और जो है वो आर के दरमियान एंगल मेंशन कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसके दरमियान मेंशन कर लें, या थीटा के साथ एंगल जो है वो ये मेंशन कर लें। तो ये एक एंगल इनमें से निकाल लें तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसमें फर्दर रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि आप जो है ये वेलोसिटी का एंगल, ये वेलोसिटी वेक्टर का एंगल इस पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है। तो अगर वो एंगल आपने ये आपके मतलब एक तरह की असाइनमेंट भी है, इसको आपने थोड़ा देखना है। इस तरह का भी प्रॉब्लम मॉडिफाई हो जाता है कि वो साफ ज़रा किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो वी आर है इसका एंगल तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल के साथ 65.3 बन रहा है। तो आपने tan इनवर्स लेके ये वाला एंगल यहाँ पे इस वक्त ये कर्सर है, फॉर एग्जांपल इस एंगल को जो है वो आप बीटा कह देते हैं, फाई कह देते हैं, अल्फ़ा कह देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आप बीटा कह देते हैं इस एंगल का नाम, ये जहाँ पर कर्सर इस टाइम मौजूद है इस ट्राइंगल में।
तो इसका जो है वो क्या हो जाएगा, बीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, और ये वाली जो है वो साइड क्या हो जाएगी, ये वी थीटा आ जाएगी, यानी वी थीटा बाई वी आर करके जो है इन वैल्यूज़ का जो है वो tan इनवर्स लेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो उसके बाद जो है उस एंगल में यानी बीटा प्लस 65.3 ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल आ जाएगा वेलोसिटी का। तो ये आपने इस तरीके से खुद करना है। और इसी तरीके से अब एक्सेलेरेशन की तरफ चलते हैं। तो एक्सेलेरेशन को प्लॉट किया सेम, तो आप देखते हैं कि चूँकि उसका रेडियल कंपोनेंट नेगेटिव आया था, ये नेगेटिव लिखा हुआ था, तो आर चूँकि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव था, ये ई आर यूनिट वेक्टर इस तरफ पॉजिटिव था, तो लेकिन मैग्नीट्यूड नेगेटिव थी, तो इसका ये कंपोनेंट बी से इस तरफ आ गया, नेगेटिव मतलब है डायरेक्शन में आ गया। और जो इसका थीटा कंपोनेंट था तो वो जो कि पॉजिटिव नंबर था, अगर ये नेगेटिव होता तो फिर ये ए थीटा ये वाला वेक्टर इस तरफ होता। तो सिंपल सी बात है। अब उसी तरीके से जो है वो ये पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल पूरी की है, तो ये रिजल्टेंट आ गया इसमें, तो ये मैग्नीट्यूड आ गई। और अगेन ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप इसका पॉजिटिव एक्सेस के साथ एंगल जो है वो फाइंड करें। अच्छा, इसमें ये ख्याल रखें कि ये ऐसे अभी लग रहा हो कि ये वाला एक्सेलेरेशन का जो वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल नहीं है। आपने इसका एंगल जो है वो फॉर एग्जांपल आप ये एंगल कह देते हैं, ये कर्सर या इस वक्त कर्सर ये मौजूद है, ये हैंड सिंबल, अगर फॉर एग्जांपल इस एंगल को जो है वो आप कोई नाम दे देते हैं, ठीक है ना, एक्सेलेरेशन है, तो फॉर एग्जांपल आप इस एंगल को अल्फ़ा कह देते हैं फॉर एग्जांपल, तो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, और ये जो है वो ये कंपोनेंट क्या है, ए आर के पैरेलल है। और उस वक्त बेशक ये नेगेटिव साइन आप इग्नोर कर दें, यानी जब आपने tan इनवर्स लेना तो नेगेटिव साइन बेशक ना लिखे, सही है ना, क्योंकि ये एक्यूट एंगल होता है, तो जब एक्यूट एंगल मेंशन करना होता है तो उसमें जो है ये साइन अनइम्पॉर्टेंट होता है। तो आपने सिंपली क्या है, ए आर जो है 0.227 डिवाइडेड बाई जो है वो क्या चीज़ आ जाएगी, ये वाला ए थीटा कंपोनेंट 0.557, तो ये वाला ये एंगल आ जाएगा जो कि ए का ए थीटा कंपोनेंट के साथ एंगल आ जाएगा, सही है। तो अब फर्दर आप देखें तो ये वाला एंगल जहाँ पे कर्सर इस टाइम मौजूद है, यानी अगर आप ओ से बी की तरफ आगे प्रोसीड करें तो ये रेडियल एक्सिस आ गया, तो रेडियल एक्सिस पर थीटा एक्सिस वैसे परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल 90 डिग्री आ गया। ये यहाँ पे कर्सर इस टाइम मौजूद है, ये पूरा क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री आ गया, साथ में ये अल्फ़ा आ जाएगा जो कि एक्सेलेरेशन का थीटा कंपोनेंट के साथ है। तो ये 90 प्लस अल्फ़ा और साथ जो है वो ये जो एंगल होगा जो कि जो रेडियल एक्सिस इस तरफ होगा ना, तो ये 65.3 साथ उसमें वो ऐड कर देंगे, तो ये पॉजिटिव एक्सेस के साथ एक्सेलेरेशन का एंगल आ जाएगा। तो ये आपके ज़िम्मे है, ये ख़ुद जो है वो करके ये आप लोगों ने जो है वो बताना है। अच्छा, अब इसमें आखिर पे उसने जो है वो ये पार्टिकल का पाथ प्लॉट किया है, ये एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल पे लिया और वाई, लेकिन अब ये कैसे आ गया है, तो इसमें ये बात याद रखें कि इसको मैं लेटर ऑन आपको जो है वो करके बता दूंगा। वैसे ये हमारे प्रॉब्लम सलूशन में अनइम्पॉर्टेंट है, ये उसने वैसे एडिशनली जो है वो थोड़ी इसको जो है वो कर दिया है, तो इसको फर्दर जो है वो आप मेरे से मिल के डिस्कस कर लें। तो ये प्रॉब्लम का जो है वो सलूशन कम्प्लीट हो गया। अब ये सैम्पल प्रॉब्लम 2/10 भी इम्पॉर्टेंट है। चलें इसको भी जो है वो उधर मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ स्लाइड्स में, तो इसको जो है वो भी इधर से देख लें। चलें यहाँ से जो है वो समझ आ जाएगी। क्या आप देखते हैं कि उसने स्टेटमेंट में ये बोला है कि अ ट्रैकिंग राडार लाइज इन द वर्टिकल प्लेन ऑफ द पाथ। ये प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का ना, तो इससे मानी प्रॉब्लम डिज़ाइन हो सकते हैं कि वो कहता है कि अ ट्रैकिंग राडार, ये वाला ट्रैकिंग राडार है यहाँ पे, लाइज इन द वर्टिकल प्लेन ऑफ द पाथ ऑफ ए रॉकेट विच इज़ कोस्टिंग इन अनपावर्ड फ्लाइट अबव द एटमॉस्फेयर for the instant when theta is equal to 30 degree the tracking data gives r is equal to this value, r dot जो है वो ये दिया हुआ है theta dot degree per second. The acceleration of the rocket is due only to the gravitational attraction and for its particular altitude 31.4 feet per second square vertically down. For these conditions determine the velocity v of the rocket and the values of r double dot and theta double dot. तो अब इसमें जो है वो ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये उसने ख़ुद जो है वो थीटा का ये एक अपने तौर पे रैंडम सा रेफरेंस दे दिया है, हालांकि इसने इधर स्टेटमेंट के अंदर
कहीं मेंशन नहीं किया कि थीटा जो है वो किस तरफ से मैयर हो रहा है। तो दिस इज़ क्वाइट आर्बिट्री। उसमें ये बात जो है वो ये याद रखें कि अब देखें थीटा उसने वर्टिकल के साथ जो है वो मैयर किया है, और वर्टिकल से किस तरफ मैयर किया है, क्लॉकवाइज। ये देखें थीटा, ये रेफरेंस है, तीर का निशान देखें एरो एंगल मेजरमेंट का, तो ये राइट की तरफ है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये देखें थीटा उसने क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव ले लिया है, और रेडियल क्या होता है कि वो इस ट्रैकिंग रडार से उस जो है वो पार्टिकल के जो है लोकेशन पर है, तो ये पॉजिटिव आर आ गया। यानी ये पॉजिटिव का निशान उसने सिर्फ इसलिए बताया कि ये पॉजिटिव यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो अब भी इसमें जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसके सारे क्वाड्रेंट जो है वो इंडिकेट करें। तो अब इसमें जो है वो ये वाला क्वाड ये जिस पर कर्सर इस टाइम मौजूद है, ये यहाँ पे ये हैंड सिंबल माउस, तो आप देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो अब इसका सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो इसका अब कौन सा होगा कि जिसमें आर नेगेटिव होगा, क्योंकि आर ऐसे समझ लें कोई एक्सेस की तरफ है, तो आर इस तरफ ये नेगेटिव हो जाएगा और थीटा इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जिस कर्सर यहाँ पे मौजूद है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि इसमें थीटा पॉजिटिव होगा और आर क्या होगा, नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होगा, साफ ज़ाहिर है ये आर इस तरफ नेगेटिव है और थीटा इस तरफ नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे कर्सर इस टाइम मौजूद है, ये उसका थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। और जो ये वाला है ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आर पॉजिटिव है और थीटा इस तरफ नेगेटिव होगा, तो ये जो है वो आ जाएगा। एक तो आपने हर प्रॉब्लम में उसके ये सारे क्वाड्रेंट भी, ताकि आपको पता चले कि वेक्टर किस उसमें लोकेटेड है। तो अब जो है वो इनको जो है वो वर्किंग कैसे करनी है कि ये वाला जो रॉकेट है उसकी जो है वो ये पाथ या उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये बताई हुई है। ये देखिए उसने कहा है कि ट्रैकिंग डाटा जो है वो क्या है कि आर जो है वो उस टाइम ये जो वैल्यू दी हुई है ट्रैकिंग रडार से, ये तो आर की वैल्यू उसने खुद दे दी है उस वक्त लोकेशन आर डॉट, यानी कि रेडियल डायरेक्शन में। अब आर डॉट है तो हमें पता है कि वेलोसिटी का जो रेडियल कंपोनेंट है वो होता ही आर डॉट के बराबर है, तो उसने वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट खुद दे दिया है। तो ये वी आर इक्वल टू आर डॉट है, तो ये खुद दिया हुआ है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर इधर नेगेटिव लिख देता तो इसका मतलब है वो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता, तो ये आ गया। उसके बाद जो है वो थीटा कंपोनेंट जो है वो वी थीटा आर थीटा डॉट, यहाँ पे अगेन देख लें कि वो पीछे उसने मिस्टेक की थी, यहाँ पे उसने वी थीटा दोनों तरफ लिख दिया था, तो यहाँ पे उसने सही लिखा है। बहरहाल वी थीटा इज इक्वल टू आर थीटा डॉट, तो आर जो है वही वैल्यू आ गई है और साथ थीटा डॉट अगेन ये रेडियन में जो है वो वैल्यू जो है वो है रेडियन पर सेकंड में। ये इधर आप देखते हैं कि थीटा डॉट 0.08 डिग्रीज पर सेकंड दी हुई है, तो इसको उसने पाई बाई 180 में करके रेडियन में कन्वर्ट किया। तो इसमें आपने लाजमी याद रखना एग्जाम में जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होगी कि थीटा डॉट या थीटा डबल डॉट वो आपको डिग्रीज में दिए जा सकते हैं, तो जब डिग्रीज में दिए हों तो आपने भूल कर भी जो है वो उनको एज इट इज़ यूज़ नहीं करना, आपने हमेशा उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन के बारे में ना हमेशा ये याद रखें कि या तो जो है ना वो 7,000 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या फिर जो है वो आप इसको 57.3 पर जो है वो डिवाइड भी कर देते हैं, चूँकि 1 रेडियन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 57.3 डिग्रीज़ के बराबर होता है, सही है। तो ये जो है 1 रेडियन जो है 50 डिग्रीज़ के बराबर होता है, तो आप उस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। बहरहाल आप ये जो है वो चूँकि ज़्यादा ईजियर टू रिमेंबर है तो आप इसी को जो है वो यूज़ कर लें, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना हो रेडियन को तो फिर जो है 180 बाई पाई कर लें, तो ये जो है वो वैल्यू आ गई वी थीटा की। मैग्नीट्यूड निकाल ली है तो ये मैग्नीट्यूड आ गई है। तो इस डायग्राम में ये देखें नीचे कि उसने जो है उसको प्लॉट भी किया है, ये वाला रेडियल कंपोनेंट आ गया पॉजिटिव और ये थीटा कंपोनेंट आ गया, तो ये वेलोसिटी आ गई इस डायरेक्शन में, तो ये जो है वो वैल्यू आ गई। तो अब आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है वो उसका जो है वो उसने बताया है कि वो क्या है, ग्रेविटेशन की वजह से है, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड ये दी हुई है। तो अब आप इसमें जो है वो ये देखते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो ये वैल्यू जो है ना वो उसने प्लॉट की है बिल्कुल वर्टिकली डाउन, ठीक है ना। तो हमने अब करना क्या है कि ये हमारा यानी कि एक तरह का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये वैल्यू दी हुई है, तो अब हमने इसको जो है वो
आर थीटा एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो इसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो हम यहाँ से जो है वो प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे ये आर एक्सेस के ऊपर। जब हम ये ड्रा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट हमारे पास जो है वो आ जाएगा नेगेटिव ए आर, यानी ए आर का नेगेटिव कंपोनेंट आ जाएगा, जो कि रेडियल एक्सेस उस तरफ पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में। तो ये चूँकि इस तरफ है जो है रेडियल कंपोनेंट, और थीटा कंपोनेंट क्या है वो इस तरफ आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट जो है वो इस तरीके से बनना है ये। तो इस तरीके से हमने इसको रिजॉल्व कर देना है। रिजॉल्व करने के बाद अब ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ये देखें ना, वर्टिकल का इस आर के साथ। तो इसी तरीके से जो कि ये जो है वो कैपिटल जी एक्सेलेरेशन, ग्रेविटी एक्सेलेरेशन भी वर्टिकली डाउन है। तो ये अल्टरनेट एंगल, यानी ये एंगल और साथ ये एंगल आपस में बराबर हो गए। ये देखें ये एंगल जहाँ पे कर्सर इस टाइम मौजूद है, और साथ ये वाला एंगल जो कि ए का या जी का ये ए आर वेक्टर के साथ बन रहा है, वो अल्टरनेट एंगल है। तो ये आपस में बराबर हो गए। तो इसी तरीके से अब हमने क्या किया, इसका जो है वो यानी कि जी 31.4 और इसका अगर आप कह लें कि cos 30, यानी ये कंपोनेंट कितना बनेगा cos 30, तो ये वाला ए आर के बराबर हो जाएगा। साथ नेगेटिव सिंबल जो है वो ऐड कर देंगे, और जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो ये वाला कंपोनेंट होगा, यानी कि जी 31.4 का साइन थीटा कंपोनेंट। तो यही जो है ये काम उसने ये देखें यहाँ पे किया, ए आर ये निकाला है cos 30 और ये थीटा ये करके। अब इसके बाद इसकी जो है वो अब उसने जो कि जो है ना ये एक्सेलेरेशन जो है ना ये निकाला, और अब उसने ऊपर जो है वो ये पूछा हुआ था स्टेटमेंट के अंदर कि आपने फाइंड जो है वो क्या चीज़ें करनी, फॉर दिस कंडीशन डिटरमिन द वेलोसिटी वी। तो वेलोसिटी वी तो आपने रॉकेट की जो है वो फाइंड कर ली, चूँकि जो है वो आर डॉट और ये थीटा डॉट जो है वो दिए हुए थे, आर भी दिया हुआ था। लेकिन अब उसने आगे जो है वो फर्दर कहा था कि वैल्यूज़ आर डॉट और थीटा डॉट। तो अब चूँकि उसने इधर वेलोसिटी दी हुई नहीं तो वेलोसिटी पूछ ली है, अब इधर एक्सेलेरेशन जो है वो उसने देकर ये आर डबल डॉट और थीटा डॉट पूछ लिए हैं। तो अब हमने उसको रिजॉल्व कर दिया, और हमें पता है कि जो ए आर है वो किसके बराबर होता है, वो मतलब हमारी जो डेरिवेशन थे उसके लिहाज से आर डबल डॉट माइनस जो है वो आर थीटा डॉट स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये इसके बराबर इक्वेट कर दिया है। याद रखें कि ये नेगेटिव आया था, तो ये जो प्रैक्टिकली आया तो ये नेगेटिव के साथ ही लिखना है, ये इसको पॉजिटिव लिखने की गलती नहीं करनी, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट है जो हमारा प्रॉब्लम की स्टेटमेंट से आया है। तो ये वाला सारा जो हमारा ए आर कंपोनेंट था वो सारा इसके बराबर होगा। तो ए आर हमारा ये नेगेटिव था। तो ये करके स्क्वायर करके किया तो आर डबल डॉट 21.5 फीट पर सेकंड आ गया। इसकी कैलकुलेशन जो है वो वेरीफाई कर लें। अगेन जो है वो थीटा डॉट को यहाँ पे π/180 से रेडियन में कन्वर्जन के लिए जो है किया, और इसका स्क्वायर है। और एक्सेलेरेशन का थीटा कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव था 15.7, और ये किसके बराबर था, ये आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट और थीटा डॉट के बराबर होता है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो थीटा डबल डॉट माइनस 3.84 10⁻⁻⁴ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर जो है आ गया है। तो इस तरीके से ये वाला है। अगर इसमें स्टिल कोई इशू हो तो आप कमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करके जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आ गए। प्रॉब्लम अब इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सारों का सलूशन मैंने जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो इसमें फॉर एग्जांपल एज अ बिगिनिंग जो है वो यही प्रॉब्लम जो कि जो है वो स्टूडेंट जो है वो बहुत बेसिक लेवल की भी जो है वो हैं, और आर्टिकल को जो है वो समझने के लिए इसी प्रॉब्लम से स्टार्टअप जो है वो कर लें। कि वो कहता है कि अ कार पे ट्रेवल्स अलॉन्ग स्टेट रोड विद अ कांस्टेंट स्पीड 65 माइल पर आवर at the instant when angle is equal to 60 degree, determine the values of r dot in feet per second and theta dot in degrees per second। तो ये तो उसने रिज़ल्ट वैसे पूछा हुआ है। तो ये तो हम पहले जो है एवेलुएट करके बाद में उनको कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब इसको जो है वो आपने जो है वो किस तरीके से करना है, हम इसके ये सलूशन मैंने जो है वो अपलोड किया हुआ था। तो इसको जो है वो अगर देखें तो ये
पहले डायग्राम देखें। तो डायग्राम में ये देखें कि एक्स वाई उसने ख़ुद ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे दिया है, जिससे जो है वो पोजीशन वेक्टर आर जो है वो कार का, अब कार स्ट्रेट रोड पे जो है वो जा रही है, ये उसका पाथ है, स्ट्रेट जो है वो रोड पे जा रही है। अब इस लोकेशन पर है, ये लोकेशन कहीं भी दी जा सकती है, एट एनी लोकेशन यहाँ पर हो सकती है, ये बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर हो सकती है, इधर हो सकती है, किसी भी जगह पे। तो इस सिलसिले में जो है वो ये याद रखना है कि ये आर थीटा जो है एक फुल फ्लेज कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कि तो बहरहाल इसने थीटा जो है वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो है वो ये मेजर किया है। तो अब हमें जो है वो इसमें, जैसा कि मैंने ऑलरेडी जो है वो बहुत दफ़ा बताया है कि जो थीटा है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है, यानी एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन में मेजर हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा ई थीटा जो है वो इस तरफ पॉजिटिव होगा, और जो है वो ई आर जो रेडियल है वो क्या होगा, बिल्कुल ओ से पी की तरफ होगा, और पी से जो है वो आगे ही प्रोसीड करेगा, ये हमारा यहाँ पे, और ओरिजिन कहाँ पे होगा, पी पे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन पी पे होगा, और जो रेडियल एक्सिस है वो पी से ये आगे आउटवर्ड जो है वो चलेगा, और जो है वो थीटा इस तरफ होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो सेम अगर ये जो है वो जो सोल्यूशन मैंने किया तो उसमें देखें तो ये जो है वो पॉइंट पी पर ये आगे ही सीधा ये ई आर रेडियल एक्सिस बन गया है, और साथ ये परपेंडिकुलर बन गया है। तो इसमें गलती नहीं करनी। अगर यही थीटा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो एग्ज़ाम में इधर मैं मेंशन कर देता हूँ, यानी वाई के साथ इस जगह पे मेंशन कर देता हूँ थीटा, तो आपने जो पॉजिटिव थीटा है वो इस तरफ आ जाएगा परपेंडिकुलरली, यानी क्लॉकवाइज आ जाएगा, और रेडियल इसी तरफ रहेगा। हर सूरत रेडियल नहीं चेंज होना, सही है ना। रेडियल जो कि ओ से पी की तरफ ही है वो उसी तरफ रहेगा, लेकिन थीटा की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सही है ना। तो ये इसमें ये गलती नहीं करने की, मतलब थीटा अगर इधर आ गया तो फिर आर भी इस तरफ आ जाएगा, नो, ठीक है ना। आर हमेशा ही ओ से पी पार्टिकल की तरफ होता है, ये कभी भी पी से ओ की तरफ नहीं हो सकता। तो इसको जो है वो पल्ले बांध ले। तो जो है वो ये चीज़ आ गई यहाँ पे। तो अब उसने जो है स्टेटमेंट को अगर पढ़े तो उसने क्या किया, उसने वेलोसिटी खुद दे दी है। तो जब उसने वेलोसिटी दे दी है तो हमने क्या करना है जब भी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी दे दी गई हो और आर थीटा सिस्टम हो, तो उसमें याद रखें कि हमने इन पैरामीटर्स को, जो कि ये रिजल्टेंट है, इसको हमने रिजॉल्व करना है अलॉन्ग आर और थीटा एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करना है। सादा सी बात है। या तो वो पूछ सकता था कि जो है वो आर डॉट और थीटा डॉट वगैरह दे देता, आर भी जो है वो यहाँ से मेजर किया जा सकता था, तो कहता कि वेलोसिटी फाइंड करो। अगर उसने वेलोसिटी दे दी है तो अब वो उसकी रिक्वायरमेंट यही हो सकती है कि वो आर डॉट और थीटा डॉट को पूछ ले, या वो आर डॉट थीटा डॉट नोन दे देता तो कहता वेलोसिटी फाइंड करो। लेकिन अब उसने जो है वो वेलोसिटी देकर आर डॉट और थीटा डॉट पूछ लिए हैं, तो एक वाइस वर्सा प्रॉब्लम भी डिज़ाइन हो सकता है कि आपको आर डॉट और थीटा डॉट दे दिए जाएँ, इस तरह वेलोसिटी शो कर दी जाए और कह दिया जाए कि ये वेलोसिटी जो है वो डिटरमिन कर लें, सही है। तो ये जो है वो इसी प्रॉब्लम को जो है वो एडवांस और कॉम्प्लेक्स जो है वो किया जा सकता है। तो इन प्रॉब्लम्स को जो है वो सिंपल नहीं समझना है कि ये इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम है। इन्हीं प्रॉब्लम को जो है वो देखकर इन्हीं को जो है वो मॉडिफाई करके जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डिज़ाइन करके जो एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब हमने वेलोसिटी को जो है वो यहाँ पे रिजॉल्व किया है, ये चेक करें सोल्यूशन में। तो वेलोसिटी को हमने ये वेलोसिटी को रिजॉल्व किया, यानी प्रोजेक्शन इस पॉइंट से इधर ड्रा किया, और बाकी रिजल्टेंट जो कि ये है, तो ये यहाँ से इस तरफ ये कंपोनेंट वी आर बन गया, यानी वी आर पॉजिटिव आ गया, और वी थीटा जो है ये नेगेटिव बन गया, क्योंकि हमारा थीटा इस तरफ पॉजिटिव, इस पर हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन यही है। ये जो डायरेक्शन है ये चूँकि वेलोसिटी डायरेक्शन इस तरफ दी हुई है, तो इस वजह से जो है वो क्या चीज़ आ गई, वी थीटा, यानी नेगेटिव बन गया है कंपोनेंट। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में यही जो है वो वेलोसिटी वी रिजल्टेंट इस तरफ दिया होता, इसी लोकेशन पर होता, थीटा भी इसी तरफ मेजर हो रहा होता पॉजिटिव एक्सिस के साथ, लेकिन ये वी इस तरफ मेंशन किया होता, यानी टुवार्ड्स लेफ्ट, इसी तरफ हॉरिजेंटली, तो फिर क्या हो जाता, यानी इन दैट सिचुएशन जो है वो आप वेलोसिटी को इधर जो है वो मकसद है परपेंडिकुलर ड्रा करते, उस वक्त थीटा पॉजिटिव हो जाता, और चूँकि वेलोसिटी का ये रेडियल कंपोनेंट फिर नेगेटिव हो जाना था, चूँकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाना था। तो इस डायरेक्शन में इस वक्त आर पॉजिटिव है और थीटा जो है वो नेगेटिव है। तो आप ये जो है वो मतलब ये चेक करें
कि आप देखते हैं कि वेलोसिटी जो है इसको फीट पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो उसमें कन्वर्जन जो है ना वो फ्रैक्शन जो है मैंने बताई हुई है कि वो 22/15 से मल्टीप्लाई कर दिया करें, तो ये चीज़ आ गई। अब वी आर आर डॉट के बराबर होता है, तो ये वी कॉस थीटा है, वहाँ से ये चेक कर लें, ठीक है। यानी ये जो चीज़ है जो है यहाँ पे, सॉरी, थोड़े कंट्रोल्स इशू हैं माउस पैड की वजह से, तो इसमें जी यहाँ पे थे इसमें, तो जी तो ये देखते हैं कि जो वेलोसिटी थी, यानी ये जो है वो क्या बन रहा था ये वाला कंपोनेंट वी आर कॉस थीटा, यानी थीटा जो है वो आर के साथ बन रहा है, तो वी कॉस थीटा रेडियल कंपोनेंट बन गया है, और ये 95.334 कॉस 60 ये आ गया है, और वी थीटा नेगेटिव था तो नेगेटिव साथ ये साइन लिख दिया, नेगेटिव आर थीटा डॉट, और ये नेगेटिव सिंबल, और साथ थीटा डॉट जो है वो यहाँ से फिर आर निकालना है, और आर जो है वो निकालने के लिए ये देखें कि ये जो है वो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ये दिया हुआ है, और साथ ये थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो आपने सिंपली जो है वो आर को यानी कि इसमें क्या काम करना है, यहाँ पे साइन थीटा पे डिवाइड करें, या साइन थीटा लिख लें कि 100 बाई, ये देखें ये 100 ये दिया हुआ है, तो ये आर साइन थीटा के बराबर है, तो ये जो है वो हमने यहाँ से आर जो है वो सिंपली निकाल लिया सिंपल अरिथमेटिक से, और उसके बाद जो है वो आर की जो है वो ये वैल्यू जो है वो इधर पुट कर दी है, ठीक है, और यहाँ से ये थीटा डॉट आ गया, जो कि वेलोसिटी का जो थीटा कंपोनेंट था वो जो वेलोसिटी है उसका ये रेडियल कंपोनेंट आ गया है, और ये थीटा कंपोनेंट जो है वो ये यहाँ पे ये दिया हुआ है 95 and 3 साइन 60, सही है। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, v साइन 60, ये कंपोनेंट दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर है, नेगेटिव जो है वो आर थीटा के बराबर। एक्चुअली ये नेगेटिव था तो वो नेगेटिव फिर इस तरफ आ गया, सही है। तो यहाँ से ये थीटा डॉट की वैल्यू जो है वो निकाल ली, तो ये जो है वो -7.15 रेडियन पर सेकेंड। तो इसमें जो है वो जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है कि ये जो है वो नेगेटिव रेडियन में है, तो हमने इसको जो है वो डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको ये इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, 180/पाई करेंगे और ये जो है वो आ जाएगा। तो इसमें जो है वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब मॉडिफिकेशन जो है वो ऐसे मतलब ये हो गई कि एक तो वी इस तरफ जो है वो लेफ़्ट की तरफ जो है वो एज्यूम किया जा सकता है, थीटा जो है वो वाई के साथ दिया जा सकता है, तो फिर जो है वो डायरेक्शन आ जानी है। तो इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका जो है वो ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद ये प्रॉब्लम 2/132 है, जो कि सारे प्रॉब्लम ही एक तरह से इंपॉर्टेंट हैं, बस अब जो है वो बेस बन गई है, तो अब आपने खुद ही बाकी सोल्यूशन जो है वो देख के जिसमें इशू हो वो डिस्कस कर लेना है। तो मैं बस 1-2 प्रॉब्लम और जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो अब इसमें देखिए कि स्प्रिंटर वाला प्रॉब्लम दिया हुआ, कहता है कि स्प्रिंटर जो है वो यहाँ से पॉइंट ए से जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है पोजीशन ए पे, और उसके बाद एक्सेलेरेट करता है अलॉन्ग द ट्रैक, वो चलता है यहाँ पे इस जगह पे, यानी 40 मीटर अवे जहाँ पे जो है ना वो रडार लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे वो कहता है कि रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज एट द रेट ऑफ 12.5 डिग्रीज़ पर सेकेंड, यानी कि इसकी जो है ये रोटेशन दी हुई है कि उस वक्त जो है ये इस तरीके से उसको ट्रैक कर रहा है। तो अब ये जो चीज़ दी हुई है कि काउंटर क्लॉकवाइज यानी ये इस डायरेक्शन में 12.5 डिग्रीज़ पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्चुअली हमें जो है वो थीटा डॉट दिया हुआ है।
लेकिन जो कि डिग्रीज पर सेकंड में है तो हम इसको क्या रेडियन पर सेकंड में एक तो कन्वर्ट करेंगे। सही है, तो हमने फाइंड जो है वो क्या करनी है, हमने स्पीड फाइंड करनी है स्प्रिंटर की एंड द वैल्यू ऑफ आर डॉट। सही है, ये थीटा डॉट दिया हुआ है, हमने आर डॉट फाइंड करना, स्पीड फाइंड करनी है। तो प्रॉब्लम जो है वो सिंपल है साहब, जो है चूँकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो तो मतलब फॉरवर्ड होगी बिल्कुल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर वो चल रहा है। तो हमारे सबसे पहले जो है वो एक रिक्वायरमेंट ये होगी, जो कि यहाँ से वो एड्रेस जो है वो स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना है कि जो उसकी करंट पोजीशन है जो कि यहाँ पे मौजूद है। तो हमने ये देखना है कि यहाँ पे टोटल जो है वो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, और इसमें फर्दर जो है वो ये सोल्यूशन की तरफ जो है वो देखें कि ये सलूशन है जो है वो इसका दिया हुआ स्प्रिंटर वाला प्रॉब्लम का। तो इसमें ये देखें कि यहाँ पे पॉइंट ए से जो है वो यहाँ से जो है वो स्टार्टअप हुआ है उसने, और ये 40 डिग्री जो है वो यहाँ तक जो है पॉइंट ओ तक जो है वो हुआ है, और यहाँ से आगे जो है वो ये आर साइन थीटा वगैरह जो है वो मैंने मेंशन कर दिया है। एक तो सबसे पहले इसके एक्सेस देख लें कि ये जो है वो आर का यानी बिल्कुल ओ से बी की तरफ है, तो ये सीधा ये ई आर यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और चूँकि ये वर्टिकल से इस तरफ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मैयर हो रहा है, तो ये वाला हमारा पॉजिटिव थीटा एक्सिस आ जाएगा। तो अगेन जैसे क्वाड्रेंट्स मैंने बोले थे कि ये प्रैक्टिस करते रहें क्वाड्रेंट्स वगैरह, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो इसका आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला जहाँ पे कर्सर इस टाइम मौजूद है, जो कि ई आर नेगेटिव है और ई थीटा पॉजिटिव है, तो ये इसका जो है वो आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, तो ई आर को आप हमेशा समझे कि ई आर असल उसका जो है ना वो एक्सेस की तरफ है। ठीक है ना, तो अब उसमें आपने ये गलती नहीं करनी कि आप कहें कि नहीं जी ये इधर नेगेटिव थीटा एक्सेस है तो ये ई आर इस तरफ पॉजिटिव है तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट बन गया। नहीं, जो हमारा बेसिकल है कि आर थीटा है तो आर जो है वो एक्सेस की तरफ है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बन गया। यानी इसको ना सेकंड क्वाड्रेंट कह देना है। ये सेकंड क्वाड्रेंट जो कि इधर आर नेगेटिव है और थीटा पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बन गया। यहाँ पे आर और थीटा दोनों नेगेटिव हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट बन गया। और ये वाला जो है वो ई आर पॉजिटिव है, तो इधर थीटा नेगेटिव है, यानी कि जस्ट लाइक नेगेटिव वाई एक्सेस, तो थीटा को हमने वाई एक्सेस समझना है। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट जो है बन गया। तो खैर अब हमने सबसे पहले जो है वो इसका एक तो जो है वो आर की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो आर की वैल्यू जो है वो हमने देखे हैं कि वो किसके बराबर जो है वो बनेगी, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये जो है वो दिया हुआ था ओ का इस पाथ के साथ, जो स्प्रिंटर का जो पाथ है ये 10 मीटर दिया हुआ था। तो यहाँ तक ये 60 डिग्री मार्क उसने कहा था, यानी उसके अगर स्टेटमेंट पढ़ें तो उसने कहा है कि जब वो जो है वो इंस्टेंट है कि वहाँ पे व्हेन द स्प्रिंटर पास द 60 मीटर मार्क, तो ये जो इस जगह पर है तो यहाँ तक 60 मीटर डिस्टेंस बनता है ए से लेकर इसकी करंट पोजीशन तक। तो यहाँ तक जो है वो 40 है, तो यहाँ तक ये 60 बन गया, तो 60 माइनस 40 यहाँ पे ये 20 बन गया। तो हॉरिजॉन्टल जो है वो 20 बन गया, वर्टिकल जो है ये 10 बन गया, ये दिया हुआ है। तो आपने 10 इन्वर्स लिया, तो यहाँ पर ये एक तो एंगल भी हमारे पास आ जाएगा 63.43, और यहाँ से आर की वैल्यू जो है 22.36 आ गई। तो ये जब आ गई तो हमें पता है वी आर किसके बराबर होता है, आर डॉट के बराबर होता है। और हमने फिर वेलोसिटी को जो है, चूँकि वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल थी तो इसको रिजॉल्व किया। जैसे ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल आ जाना है, तो साथ फिर ये जो है वो कितना आ जाएगा जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, ये फिर थीटा आ गया। तो वेलोसिटी को रिजॉल्व किया तो वेलोसिटी का वी आर ये भी मतलब है ये जो कंपोनेंट है ये थी पॉजिटिव थीटा के अलॉन्ग है, और पॉजिटिव जो है वो थीटा के अलॉन्ग है, और वेलोसिटी का ये रेडियल कंपोनेंट ये भी पॉजिटिव है। तो इसमें आर और थीटा दोनों कंपोनेंट क्या उसके पॉजिटिव हैं। तो ये जो है वो आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे वी बी साइन 63 पॉइंट ये आ गया, ये आर डॉट के बराबर आ गया। उसके बाद आर थीटा डॉट जो है
वो इसको जो है वो चूँकि डिग्रीज में था तो π/180 से करके जो है वो उसको रेडियन में कन्वर्ट किया है r थीटा डॉट को, और यहाँ से जो है वो v थीटा डॉट की वैल्यू ये आ गई, जो कि जो है वो किसके बराबर आ गई, ये वाला, ये v थीटा डायरेक्शन थी ना, तो ये जो है वो v भी cos थीटा था, तो ये v भी cos 63.43 आ गया, तो 10.97। तो यहाँ से जो है वो एक तो हमारे पास जो है वो यहाँ से डायरेक्ट जो है वो वेलोसिटी आ गई, क्योंकि r भी था, थीटा डॉट भी था, तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी को इधर जो है वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर जो है वो 2 में, तो यहाँ से जो है वो क्या चीज़ आ जाएगी, r डॉट भी आ जाएगा, सही है। तो हेंस जो है वो ये जो है वो r डॉट जो है वो वैल्यू आ गई। तो अब ये जो है वो चीज़ आ गई। तो अब ये जो है वो नीचे से प्रिंटर स्पीड जो है वो वी भी निकाल दिया और r डॉट भी निकाल दिया, तो हेंस इसका सोल्यूशन भी जो है वो पूरा हो गया। अच्छा, इससे अगला जो है वो प्रॉब्लम जो है वो वैसे ही है, मतलब एक तरह का कोई टाइप प्रॉब्लम है, तो इसको जो है वो मतलब उधर सोल्यूशन में दिया हुआ, देख लें, सारा तरीका बता दिया है, तो इसको जो है वो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना। अच्छा, उसके बाद जो है वो फर्दर इस पर जो है वो आते हैं, तो ये वाला जो है ये प्रॉब्लम तो आप जो है वो मतलब कर सकते हैं 2/134। तो हाउएवर अगेन जो है वो देख लें, ये भी जैसे सैम्पल प्रॉब्लम ऊपर जो है वो दिया हुआ था SP2/9 दिया हुआ था, बिल्कुल वैसा ही है तकरीबन, लेकिन उधर जो है वो फंक्शन दिए हुए थे, तो इधर जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो सिंपल सेंडोड की प्रॉब्लम है, तो वो कहता है कि मोशन ऑफ स्लाइडर ब्लॉक पी इन द रोटेटिंग रेडियल स्लॉट जो है वो ये कंट्रोल जो है वो की गई है। फॉर द इंस्टेंट रिप्रेजेंटेड थीटा डॉट की वैल्यू दी है, कांस्टेंट है, थीटा डबल डॉट जो है वो दी हुई है, और आर जो है वो दिया हुआ है। तो उसके बाद टर्निंग स्पीड दी हुई है कि स्क्रू जो है वो टर्न कर रहा है एट कांस्टेंट स्पीड गिविंग आर डॉट, यानी इस डायरेक्शन में जो है वो 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर दिस इंस्टेंट जो है वो आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की फाइंड करनी है, स्केच करना है वी एंड ए इफ़ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये चीज़ है, थीटा जो है वो 120 डिग्री जो है वो दिया हुआ है। तो अब जो है वो बहरहाल इसको जो है वो उसी तरह जो है ये देख लें यहाँ पे, ये अब इसके अगर सॉल्यूशन की तरफ जो है वो चलते हैं तो आप ये देखते हैं कि इसको थोड़ा जूम कर लें यहाँ से, तो ये देखते हैं कि यहाँ से थीटा 120 डिग्री पे हमने इसको प्लॉट किया है। तो यहाँ से बिल्कुल जो है वो ओ से, यानी इस पॉइंट से जो इसको उसको जो है वो उसने यहाँ से पॉइंट शो नहीं किया, बहरहाल यहाँ से इस पिवट से ओ पी की तरफ, यहाँ पे ये हमारा रेडियल एक्सिस जो है वो बन जाएगा, और थीटा जो है वो साफ ज़ाहिर है ये पॉजिटिव थीटा, यानी ई थीटा एक्सिस, ये मैंने पॉजिटिव लिखा है, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अगेन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें कौन सा बन जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा, और ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा, जो कि इधर जो है वो आर नेगेटिव है और थीटा पॉजिटिव है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि आर पॉजिटिव है और थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये है अब जो है ना, जो हमारे पास आर डॉट और ये जो है वो सारी चीज़ें जो है वो दी हुई थी, तो हमने देखा कि आर डॉट जो है वो ये आ जाएगा, जो कि जो है वो, और वी थीटा डॉट जो है वो आर थीटा डॉट के बराबर होता है, तो ये आर भी दिया हुआ है, थीटा डॉट भी दिया हुआ है, तो ये वैल्यू जो है वो आ गई। और अब आप देखते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो वी आर स्क्वायर प्लस वी थीटा स्क्वायर 40 स्क्वायर प्लस 30, ये 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आ गई। अब उसके बाद एक्सेलेरेशन की तरफ जो है वो चलते हैं, तो एक्सेलेरेशन जो है वो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, सही है। तो अब इसमें जो है वो एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने भी मेंशन किया कि एज स्टेटेड स्क्रू टर्न्स एट कांस्टेंट स्पीड, ये रेडियल डायरेक्शन, तो ये आपने ख़ास तौर पर देखना है कि वो कहता है कि एज स्टेटेड स्क्रू टर्न्स एट कांस्टेंट स्पीड, यानी रेडियल डायरेक्शन में ई आर में जो टर्निंग है ना रेडियल डायरेक्शन में वो उसकी कांस्टेंट है,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आर डबल डॉट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आर डॉट की जो है वो क्या है, उसकी रेडियल डायरेक्शन में जो है वो टर्निंग स्पीड है, यानी ये स्क्रू अगर जो है वो टर्न करेगा या ये जो है वो बोल्ट जो है वो इस पे, तो ये रेडियल डायरेक्शन में जो है वो एडवांस होगा। तो अब ये जो है वो उसकी जो एडवांसमेंट है या रिट्रीट है अलोंग द स्क्रू, वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब आर डबल डॉट इसका ज़ीरो आ जाएगा। तो ये चूँकि प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के अंदर मेंशन किया हुआ था कि एट कांस्टेंट स्पीड, अगर ये न मेंशन किया होता तो फिर जो है वो आर डबल डॉट या तो वो दे देता, या फिर जो है वो इसको हम ज़ीरो नहीं कह सकते थे, या वो कहता था कि उसको जो है वो फाइंड करें। तो अब जो है वो बहरहाल प्रॉब्लम कभी वो रिडेंडेंट तो नहीं डिज़ाइन करते, तो इसमें जो है वो उसने मेंशन कर दिया। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ये हमारा आर डबल डॉट जो है वो ज़ीरो आ गया, और आर ये आ गया, और थीटा डॉट स्क्वायर ये आ गया। तो यहाँ पे जो है वो ये देखें, इसको जो है वो पुट किया तो यहाँ से ए आर ये आ गया, ए थीटा डॉट जो है वो आर थीटा डबल डॉट, और जो है वो थीटा डबल डॉट जो है वो चूँकि ये यहाँ पे थीटा डबल डॉट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे गिवन है, माइनस में है, तो ये चीज़ है। और उसके बाद टू आर डॉट थीटा डॉट ये वगैरह दी हुई है, तो ये जो है वो वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ गई। ये देखें यहाँ पे ये जो है वो ए थीटा जो है -4 मीटर पर सेकंड आ गया, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो बाकी जो है वो प्लॉटिंग जो है वो इधर जो है वो ये ऊपर कर दी गई है। ये देखें ये प्लॉट किए हैं, चूँकि ये नोट करें, सही है ना, ताकि हमारे कोऑर्डिनेट भी जो है वो सारे एडजस्टिफाई हो जाएं। तो हमारा ए आर नेगेटिव है, ए आर नेगेटिव है, और जो थीटा है तो हमने देखा था कि ये जो है वो ए आर को हमने समझना है कि दिस इज जस्ट लाइक एक्स एक्सिस, और ये जो थीटा है वो हमारा क्या होगा, वो जस्ट लाइक वाई एक्सिस होगा। तो अब इसमें दोनों जो है वो नेगेटिव हैं, तो ये किस कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, चूँकि इसमें दोनों ही नेगेटिव हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पे ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, और ये जो है वो सॉरी जो आर नेगेटिव था, तो ये वाला जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, चूँकि इधर जो है ये आर था और ये थीटा था, ये थीटा एक्सिस था, और ये वाला जो एक्सिस था ये रेडियल एक्सिस था। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, और जो ये वाला क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट बन गया था, जो कि यहाँ पे थीटा जो है वो पॉजिटिव था वाई एक्सिस की तरह, और उसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट बना था। तो अब ये देखें ये थर्ड क्वाड्रेंट में यानी एक्सेलेरेशन का ये जो है वो रिजॉल्व किया हुआ, और ये ए आर जो है ये भी नेगेटिव है, और ये थीटा भी जो है वो नेगेटिव है, ये -4 लिखा हुआ है, और ये चीज़ आ गई। जबकि जो वेलोसिटी है उसके जो है वो दोनों कंपोनेंट जो कि पॉजिटिव जो है वो थे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एक्सेलेरेशन जो है ये प्लॉट हो गया। तो ये स्केचिंग हो गई। तो जो स्केच है उसने कहा है कि ए और वी को स्केच करें, तो ये स्केच कर दिए। तो इन स्केच को केयरफुली जो है वो देख लें। बाकी साथ ये जो है वो एंगल जो है वो निकालना है। फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी का एंगल मैंने जो है ना इसको जो है ना वो ये फाई बोल रहा है कि वेलोसिटी का जो है वो एंगल बन रहा है ये, तो एक्यूट एंगल जो है बन रहा है, तो ये वी आर बाई वी थीटा कर लिया है, ठीक है ना। तो ये जो है वो एंगल फाई आ गया, और इसी तरीके से जो एक्सेलेरेशन है उसका एंगल भी जो है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसका भी एंगल का जो है वो कोई भी जो है वो उसको नेम दे दें, ठीक है ना। तो ये आगे चेक करें, आगे जो है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गया। तो ये आप ए आर और ए थीटा की जो है वो इसी तरीके से आप एंगल जो है वो निकाल सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम भी जो है वो हो गया। इसी तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो आप देख लेना। लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है
वो ये काफ़ी कुछ काम जो है वो हो गया। बाकी ये प्रॉब्लम तो जो है ना ख़त्म नहीं होते, अब इसमें जो है वो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। चलें अब ये लास्ट प्रॉब्लम जो है 2/137, इसका सलूशन थोड़ा जो है वो देख लें। तो ये चलें इसको जो है, तो अब इसमें जो है वो कहता है कि द बूम OAB पिवट्स अबाउट पॉइंट O। तो यहाँ पे बूम इसके अबाउट जो है वो पिवट किया हुआ है, वाइल द सेक्शन AB साइमल्टेनियस एक्सटेंड फ्रॉम विद इन द सेक्शन OA। ये आर्म एंड स्लीव सिस्टम है। तो डिटरमिन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर B ऑफ द पुल्ली फॉर द फॉलोइंग कंडीशंस। यहाँ पे θ.20 θ.5 डिग्री पर सेकेंड, थीटा डबल डॉट, और ये जो है वो वैल्यू सारी जो है वो दी हुई हैं, ठीक है। द क्वांटिटीज L डॉट एंड L डबल डॉट आर द फर्स्ट एंड सेकंड एंड रिस्पेक्टिवली। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें ये जो O से A तक जो है ये पोर्शन जो दिया हुआ है ये कांस्टेंट है। ये जो A से B तक है ना, ये अंदर एक्सटेंड होता है, इसके अंदर ये उसमें जो है वो एक्सटेंड होता है। वाइल द सेक्शन, उसने ये देखे ना, उसने लिखा है कि सेक्शन AB जो है वो एक्सटेंड होता है विद इन द सेक्शन OA। तो OA कांस्टेंट है, जैसे समझ लें कि सिलेंडर सा है बना हुआ, तो उसके अंदर जो है वो ये पिस्टन जो है वो एक तरह का जो है वो उसके अंदर यानी कि मूव करता है, और इसकी जो है वो जो लेंथ है वो चेंज होती है, सही है। तो इसकी जो है वो ये पैरामीटर जो है वो दिए हुए हैं। तो अब आपने जो है वो इसमें ऐसे समझ लें कि हमारा जो पार्टिकल है वो पॉइंट B पर है, मेन जो पार्टिकल है, और हमारा जो R है वो O से लेकर B तक होगा टोटल। यानी R जो होगा ना वो सिर्फ आपने A से B तक नहीं रखना, O से B, चूँकि उसके अंदर ये कांस्टेंट आ जाएगा, सही है ना, चूँकि बेसिकली जो है ये उसको कंट्रोल कर रहा है। तो 24 + L जो है वो ये हमारा R आ जाएगा, और थीटा जो है वो ये देख लें जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर किया, तो ये इस तरफ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा परपेंडिकुलरली इस पे। तो ये थीटा उसने वैसे मेंशन खुद भी कर दिया सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि थीटा इस तरफ लिखा हो। तो अगर फॉर एग्जांपल थीटा सिर्फ इधर ऐसे शो किया तो आपने खुद इस तरफ बना लेना है। अगर यही थीटा वर्टिकल के साथ में इस तरफ इधर किसी जगह बना देता तो आपने ये थीटा इस तरफ यानी कि पॉजिटिव इस तरफ आ जाना है। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है, जबकि R इसी तरफ रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब इसका जो है वो थोड़ा सलूशन जो है वो देख लें, तो इसमें जो है वो आपको हेल्प हो जाएगी। जी, ये है प्रॉब्लम इसके अंदर जो है। तो अब इसका जो है वो अगर आप सलूशन की तरफ देखते हैं तो ये देखें सलूशन। अब ये देखें कि ये ER जो है वो एक्सिस बन गया पॉइंट B पर, ओरिजिन पॉइंट B है और रेडियल एक्सिस यूनिट वेक्टर इस तरफ है और E थीटा इस तरफ है। तो अब ये सबसे पहले जो है वो ये चीज़ आ गई कि R किसके बराबर हो जाएगा, वो OB तक होगा, यूनिट वेक्टर ER आ जाएगा। तो ये वेक्टर R पोजीशन वेक्टर क्या 24 + L अलॉन्ग जो है वो ER आ जाएगा। इसका टाइम डेरिवेटिव लिया तो इसी तरीके से वेलोसिटी वगैरह आगे समझाने के लिए बस जो है वो ये दोबारा कर दिया है। तो R असल में किसके बराबर है, 24 + L के बराबर है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये रेडियल टाइम रेट चेंज आ जाएगी उस मतलब है AB की, कि वो कितने टाइम के साथ। तो ये R डॉट किसके बराबर होगा, एक्चुअली L डॉट के बराबर ही होगा। और फिर R डबल डॉट किसके बराबर होगा, L डबल डॉट जो है, जो कि ये वैल्यू भी दी है -0.4 फीट। यानी इसका मतलब है कि विद टाइम रेडियली जो है वो मतलब है वेलोसिटी, ये जो L डॉट है इसकी जो रेट है वो चेंज हो रही है विद टाइम। इसका जो एक्सटेंशन रेट है वो चेंज हो रही है, क्योंकि -4 फीट पर सेकेंड जो ये दी हुई है। अगर ये पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब है कि विद टाइम ये इंक्रीज़ हो रही है, उसकी एक्सटेंशन रेट AB की वो इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन अब चूँकि नेगेटिव दिया है, इसका मतलब है कि वो विद टाइम एक्सटेंड तो हो रहा है लेकिन वो विद टाइम डिक्रीज़ हो रही है। तो ये चीज़ आगे VR जो है वो R डॉट L डॉट के बराबर हो गया, V थीटा और थीटा डॉट के बराबर हो गया 24 + L, और ये डिग्रीज़ में है चूँकि ये 5 डिग्रीज़ दिया हुआ था, या देखें तो ये पाई रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। इसमें कभी भी गलती नहीं करनी, हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करना है याद से। कभी भी आपने गौर से देखना है कि थीटा डॉट या थीटा डबल डॉट अगर डिग्रीज़ में दिए हो तो लाजमी रेडियन में कन्वर्ट कर लेने हैं। उसके बाद V थीटा जो है वो ये चीज़ आ गई, और 5 पाई और जो है वो इसमें ये वैल्यूज़ जो है वो आ गई, ठीक है ना। ये वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी तो ये V थीटा जो है ये मैग्नीट्यूड आ गई 3.093 फीट पर सेकंड। बाकी इसको ये प्लॉट भी कर दिया है कि थीटा V जो है वो करके
तो ये जो है वो आ गया। अब इसमें साथ कोऑर्डिनेट भी अगर आप देख लें कि जो है वो वी आर भी पॉजिटिव है और वी थीटा भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमने देखा है कि ई आर और इधर थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो ये उसके अंदर जो है ये वेक्टर वी का ये ड्रा कर दिया है। तो वेलोसिटी वी का वेक्टोरियल फॉर्म में जो है वो ये चीज़ आ गई, ठीक हो गया। तो ये जो है अब एक्सेलेशन आ गया। तो एक्सेलेशन में ये देखें कि इसका रेडियल कंपोनेंट जो है वो आ गया है आर डबल डॉट, और माइनस जो है वो साफ ज़ाहिर आर ये वैल्यू दी हुई है, बाकी रेडियल में कन्वर्ट कर लिया, तो ये नेगेटिव आ गया है कंपोनेंट। इसको जो है वो सोल्यूशन को आप गौर से देख लेना। और उसके बाद ये जो है वो थीटा डॉट कंपोनेंट आ गया है, तो ये भी जो है वो इस तरीके से सारा डाटा दिया हुआ था। तो ये वाला यहाँ पे 1.343 जो है वो आ गया है, उसका थीटा कंपोनेंट की वैल्यू आ गई, यानी ये भी आ गया है, यानी रेडियल कंपोनेंट नेगेटिव है लेकिन थीटा कंपोनेंट हमारा ये पॉजिटिव आ गया 1.43। तो इससे हमें जो है पता चल रहा है कि अगर थीटा जो है वो ये जस्ट लाइक वाई एक्सिस है और आर एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बन गया है, चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है और एक्स नेगेटिव होता है। तो इसकी जो है वो प्लॉटिंग जो है वो ऊपर चेक करते हैं। अगर मैंने प्लॉट किया है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो आप ख़ुद प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरा ख्याल उसको प्लॉट नहीं किया, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं था स्टेटमेंट के अंदर। स्टेटमेंट के अंदर जो है वो उसने वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन जो है वो कहा था, तो उसने सिर्फ वेक्टर फॉर्म पूछी थी, तो ये वेक्टर फॉर्म मैंने ये ड्रा कर दी है, ये यूनिट वेक्टर के साथ लिख दिया, तो ये वेक्टर फॉर्म आ गई। बाकी आप इसका एंगल निकाल के आप उसको बिल्कुल जैसे ये वेलोसिटी मैंने लिखी है, आप उसको खुद जो है वो थोड़ा प्लॉट कर लेना। तो हैंस जो है वो बाकी प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रॉब्लम को देख लें और उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली जो है वो डिस्कस करके अपना रोल नंबर मेंशन करके यूटी का ईमेल, तो आप उसको जो है डिस्कस कर सकते हैं। वेलकम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।